नाम की कमाई, यज्ञ हवन जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं, फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं तो वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं, और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही एंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं कि आप किसी से भ्रमित ना हो सकें। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दे